आज चैप्टर 3 वैद्युत धारा के बारे में बताया जाएगा। वैद्युत धारा क्या है? पहला क्वेश्चन ये उठता है कि वैद्युत धारा क्या है। तो वैद्युत परिभाषा किस तरह से है? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या होता है? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, वैद्युत धारा कहते हैं। देखिए, इसको इस तरह दिखाया जाएगा, I इक्वल टू क्यू अपान टी। ठीक है, I आपका क्या है? वैद्युत धारा है। Q क्या है? आपका आवेश है। T क्या है? समय है। इस तरह आप कह सकते हैं, जहां I इक्वल टू क्या है? वैद्युत धारा। ठीक, Q क्या है? आपका आवेश है। Q क्या है? आवेश है। और T क्या है? आपका समय है। इसको एक ढंग से और भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि एकांक समय में क्या है? एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और ये बच्चों I इक्वल टू क्यू अपान टी, इसको आपने पढ़ा, जहां Q क्या है? आपका आवेश है। T क्या है? समय है। ठीक है, और आप एक चीज और भी जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई। Q बराबर क्या होता है? N इंटू ई, जहां N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। N संख्या, E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इसका मान यहाँ अगर रखा जाए तो हो जाएगा I इज इक्वल टू Q की जगह पे हो जाएगा N इंटू ई, अपान हो जाएगा क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया I इक्वल टू N E अपान टी। यही हो जाएगा, N E अपान टी। और इसका जो मात्रक होता है, वैद्युत धारा का मात्रक होता है, वो क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि, वैद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। यह एक क्या है? यह एक अदिश राशि है। ठीक है, और एक एम्पियर कितने बराबर होता है? एक एम्पियर बराबर होता है 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक एम्पियर बराबर इतना होता है। एक एम्पियर बराबर होता है 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और एक सूत्र आप और निकाल सकते हैं यहां से, Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर, Q क्या आप क्या है? आवेश। Q बराबर I इंटू टी। क्योंकि यहाँ आपने कैपिटल लिया था, इसलिए इसको क्या बना दें? कैपिटल बना दें। ये सूत्र कहाँ से निकला? ये सूत्र हमारा यहाँ से निकला है। कैसे? देखिए, तिरछा गुणा किया जाए अगर तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, यहाँ पर तो यहाँ से निकलेगा I इंटू टी इज इक्वल टू क्यू।
तो ये सूत्र जो है यहां से ही निकला है, इसको क्या किया गया, तिरछा गुणा किया गया, तो Q इक्वल टू I इंटू टी। ठीक है, टॉपिक है धारा घनत्व। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? उसकी परिभाषा इस प्रकार है कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित वैद्युत धारा को उसका धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, किस तरह से? इस तरह से लिखिएगा कि किसी चालक के एकांक, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित वैद्युत धारा, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित वैद्युत धारा, वैद्युत धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। क्या लिखा हमने कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, V इज इक्वल टू I अपान ए। V इज इक्वल टू I अपान ए। V इज इक्वल टू, V क्या बोलेंगे, इसको J बोलते हैं। V किसके लिए बोलते हैं? J बोलते हैं। V बोलते हैं विभवांतर के लिए, J बोलेंगे। क्या बोलेंगे? J इज इक्वल टू I अपान ए, जहाँ I क्या है आपका? वैद्युत धारा है। I क्या है आपका? वैद्युत धारा है। और A क्या है आपका? क्षेत्रफल है। A क्या है आपका? क्षेत्रफल है। J इज इक्वल टू I अपान ए होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका? इसका मात्रक है। क्योंकि वैद्युत धारा का मात्रक आप जानते ही हैं क्या होता है? वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और क्षेत्रफल में क्या होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, यानी L इंटू एल, यानी L स्क्वायर, यानी मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे हो गया एम्पियर अपान मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। और अगली टॉपिक आपकी है धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध। क्या है आपका? धारा घनत्व व अनुगमन वेग में क्या संबंध है आपका? संबंध, तो इसका संबंध क्या है? J इक्वल टू लिखते हैं, J क्या है आपका? धारा घनत्व। J क्या है? धारा घनत्व N E इंटू वी डी। जैसे N इंटू E इंटू वी डी, जहाँ वी डी आपका क्या है? वी डी आपका अनुगमन वेग है। वी डी क्या है आपका? अनुगमन वेग है। और E क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है या इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और N क्या है? संख्या है। N क्या है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी संख्या है। क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, आशा है कि आज की जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गई होगी। और जो कोई दिक्कत या कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। और जो आज वीडियो आपने देखा, अगर पसंद आया आप सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा के लाइक और शेयर जरूर करें। अपने कमेंट जरूर दें। और जो है इसमें कोई समस्या उस चैप्टर में जो बताया गया है वो आप उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कल आपको जो है अनुगमन वेग के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। धन्यवाद।